हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं साइंस विद आमिन सर। आज की क्लास है बच्चों चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की बात अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला आता है ब्रेन। मस्तिष्क की हम बात करेंगे तो मस्तिष्क से हमें इसका आईएमपी क्वेश्चंस हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इज दैट क्लियर। यहाँ पर हमें 100% जो है हमें ब्रेन से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल सकती है कि ब्रेन के बारे में आपको डिटेल्स देना पड़ेगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यह हमारे मानव तंत्रिका तंत्र का सेंट्रल वाला हिस्सा है। इज दैट क्लियर। एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यह हमारे नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का क्या है, पार्ट या एक हिस्सा कह सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज, और यह सारी हमारे शरीर की सारी बॉडी को, पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब उसको बैलेंस बनाकर या उसको पूरी तरह से संचालित रूप से कंट्रोल कर रख रहा है। ये किसका काम है, सारा ब्रेन का काम है। इज दैट क्लियर। आई होप आपको ब्रेन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और अगर ब्रेन की हम वेट की बात करते हैं बच्चों, ब्रेन के वेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका वेट जो आता है अप्रोक्स बता रहा हूं 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम। ठीक है, 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम। अगर हम बात चाइल्ड की बात करते हैं, बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के अगर हम वेट की बात करते हैं तो उनका अप्रोक्स रहेगा लगभग 300 ग्राम टू 400 ग्राम। ठीक है, कभी कभार आपसे एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रेन का वेट कितना है, और बच्चों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि चाइल्ड का एक अप्रोक्स वेट कितना है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम ब्रेन की और भी कुछ जानकारी लें तो ब्रेन अप्रोक्स जो है 20%, ठीक है, 20% ऑक्सीजन, ठीक है, 20% ऑक्सीजन एंड एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है, एनर्जी चाहिए। और एक और खास बात है ब्रेन की कि ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर न्यूरॉन की अगर हम संख्या की बात करें तो मान के चले आप 86 बिलियन न्यूरॉन न्यूरॉन जो है किस हमारे ब्रेन में होती है। 86 बिलियन अप्रोक्स न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन में मौजूद है। क्लियर है। यहां पर ब्रेन की डेफिनेशन इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यह हमारे मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, भाग है, और पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यह हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग भी है। कोऑर्डिनेट मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज, और यह हमारी शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रण रखता है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन के जो है जनरली थ्री पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, और हाइंड ब्रेन में हमारे पास सेरिब्रम, फोनस और मेडुला एब्लोगेंटा है। ओके, आई होप आपको इतनी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की, तो यहां पर हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन का वर्क क्या है, देखो। फोर ब्रेन थिंकिंग, हमारे सोचने समझने की सारी चीजें, हेयरिंग सुनने और देखने वाली, मेमोरी हम क्या सोच रहे हैं, कैसा क्या है हमारा मेमोरी, हम जो भी सोचते हैं सारी चीजें मेमोरी की, रीजनिंग की, स्पीचेस, इमोशंस सारे आल, ठीक है, इमोशंस हमारे अच्छे बुरे का हम ख्याल कैसा रख रहे हैं, क्या सोचे हमारे लोगों के प्रति या हमारे प्रति, हम किसके लिए कैसा सोच रहे हैं, ये सारी इमोशन, चाहे वो रोने वाला हो, हंसने वाला हो, या ऐसी कोई सी भी गुड फीलिंग जो हमें समझ में आती है। ठीक है, गुड फीलिंग हो सकती है या बैड फीलिंग भी हो सकती है किसी के प्रति, यह आप पे निर्भर कर रहा है। ऑल वॉलेंट्री एक्शन, यहाँ पर सारी जो है ऑल वॉलेंट्री मतलब कि सारी क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक संरचना सारी जो है किसके पास है, फोर ब्रेन के पास। मतलब कि जो सारी एक्टिविटीज कौन करवा रहा है, फोर ब्रेन के अकॉर्डिंग चल रही है।
मिड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये आपस में दोनों को कनेक्ट करने का भी काम करता है। फिर कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शंस, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन पर किसका कंट्रोल है? मिड ब्रेन का कंट्रोल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें तीन पार्ट है, पॉनस पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो पहले पॉनस की बात कर रहे हैं तो रेगुलेट ब्रीथिंग, रेगुलरी जो है ब्रीथिंग का काम भी कौन करवा रहा है? पोनस करवा रहा है। और स्लीप साइकिल, सोने वाली क्रिया को भी कौन करवा रहा है? पोनस ही करवा रहा है। मेडुला की अगर हम बात करें तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करके रख रहा है। लाइक बॉडी पोस्चर, हमारे शरीर का पोस्चर को मेंटेन करना, उसको सही से रखना, ये किसका काम है? मेडुला का काम है। हार्ट बीट को कंट्रोल करके, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम मेडुला का है। सेलेमेशन, वोमिटिंग की अगर हम बात करें तो वोमिटिंग वाला पार्ट भी जो है किसके पास आ रहा है? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। जनरली हम देख रहे हैं कि किसी को भी सडनली जो है वोमिटिंग हो जा रही है ना, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ध्यान रखना। एक बात अलग है कि कोई मुंह में उंगली करके ने वगैरह जो एक वो वोमिटिंग करवाता है, वो एक बात अलग है, पर यहाँ पर वोमिटिंग का वर्क जो है किसके पास है? मेडुला कंट्रोल करके रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी को ट्रेवलिंग में क्या हो रही है? वोमिटिंग आ जा रही है, ठीक है ना, होती है। तो कभी कभार हम देखते हैं कि वोमिटिंग की उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। हम हमारे जो ड्राइवर को उसको भी कहते हैं कि भैया गाड़ी वगैरह रोक लो आप, बट ऐसी सिचुएशन में जब वो रोकते हैं, रोकने का कर रहे हैं कि हाँ बस जस्ट मैं रोकने वाला हूँ, इतने में क्या हो जाता है? वो वोमिटिंग कर देता है और पूरी गाड़ी वगैरह सारी चीजें क्या कर देता है? खराब कर देता है। भैया ये बहुत बड़ी एक कंडीशन है, जिन बच्चों या जिन बड़े पेरेंट्स को भी हम देखने को मिलती है, तो उनकी ये सिचुएशन इतनी खतरनाक होती है कि वो ज्यादा लंबा ट्रेवल कर नहीं पाते हैं। तो ये मेडुला का काम है, ठीक है। सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन